Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है दैट योर एग्जामिनेशन आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3rd of August 2021. तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे बार बार सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लीज़ आप प्रोवाइड कर दीजिए. तो आज मैं सबसे पहले आप लोग के लिए वही सेशन लेके आई हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड मेरे पास आ रही है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे MCO 03 के. ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. अब यहाँ सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी. आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे हिंदी एंड इंग्लिश लिखा है, तो आपकी जो PDFs हैं इनको मैंने बायलिंगुअल पहले से ही कर दिया है क्योंकि पिछली बार काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी, स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को. तो इस बार मैंने ये डिसाइड किया था दैट मैं जो भी PDFs अब दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो मैं आपको बायलिंगुअल ही दे दूंगी. ठीक है, तो आपको ये जो PDF है ये इग्नू स्क्वाड टेलीग्राम चैनल इस पर मिल जाएगी. तो अगर आप में से किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात कर लें अगर हम आपके पेपर के पैटर्न की, तो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट नोट्स. नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके 20 मार्क्स के आते हैं. और नेक्स्ट है आपके डिफरेंसेस. अब ये डिफरेंसेस हो सकता है आपसे इंडिविजुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन करके 3-4 पूछ लिए जाए या फिर हो सकता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस के बीच में ही पूछ लिया जाए. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग शॉर्ट नोट से. सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग और ये आपका है यूनिट नंबर 4 से. ठीक है, दैट इज आपका सैम्पलिंग चैप्टर. अब एक चीज यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर दूं कि ब्लॉक 1 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जिसने भी अगर प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है, रीसेंट पेपर को अगर मैं बात करूं तो उसमें आप खुद भी ये चीज़ देखेंगे कि अराउंड 40 to 50 मार्क्स का जो पेपर था वो आपका ब्लॉक 1 से पूछा गया है. ठीक है, तो ब्लॉक 1 को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. ब्लॉक 1 ज़रूर से अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है. बात रही यहाँ पे आपके मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की, तो ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है जब मैंने IBO 2 पढ़ाया था. ठीक है, IBO 2 का जो चैप्टर है आपका डेटा कलेक्शन, मैं इसकी जो यहाँ पर वीडियो है वो आई बटन में यहाँ पे अटैच कर दूंगी ताकि आप लोग यहाँ से इजीली देख सकें. लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्म कर दे रही हूँ कि IBO 2 का जो आपका चैप्टर था डेटा कलेक्शन, वहाँ पर हमने डिस्कस किया है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. तो अगर आप में से किसी को देखना है तो आप उस वीडियो को रेफर यहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 से. ठीक है, यूनिट 2 भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज आपका रिसर्च प्लान. इसको बहुत ही अच्छे से स्टडी करिएगा. ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्क्यूनेस ऑफ डेटा, ये आपका है यूनिट नंबर 9 से. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टैबुलेशन ऑफ डेटा, ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 6 से. नेक्स्ट है हमारा रिसर्च डिजाइन, ये आपका यूनिट नंबर 2 से पूछा गया है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स, ये आपका यूनिट नंबर 5 से है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है और यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो वो 20 मार्क्स का आता ही आता है. ठीक है, मिनिमम 10 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछेगा तो वहाँ पर 20 मार्क्स का आपको आराम से यहाँ पे देखने को मिल सकता है. तो इसको आप 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करिएगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, तो ये आपका टॉपिक यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये आपका है यूनिट नंबर 2 से. ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल फैलेसीज और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पायलट स्टडी एंड प्री टेस्टिंग, ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 से, दैट इज आपका रिसर्च प्लान से. ठीक, नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये है यूनिट नंबर 15, दैट इज आपका हाइपोथेसिस से. राइट, फिर है हमारा येट्स करेक्शन, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से. टाइप 1 टाइप 2 एरर, ये भी आपका यूनिट 15 का है. एंड पॉइंट एस्टिमेशन इंटरवल एस्टिमेशन, ये भी यूनिट 15 से ही आपसे पूछा गया है. ठीक,
तो ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस कर लिया है ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप उन वीडियोस को देख सकें। ठीक है, मैंने यूनिट 2 डिस्कस करी है, तो यूनिट 2 से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको सारे मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यूनिट 5 भी डिस्कस करी, दैट इज मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक। सारी टेक्निक्स इन डिटेल डिस्कस की गई हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हो सकता है आप में से काफी स्टूडेंट्स को वो वीडियो लेंथी लगेगा, बट आप उसको अगर एक बार देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि आप इसके लिए IBO 2 की जो डेटा कलेक्शन की वीडियो है उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि जो आपका हाइपोथेसिस का चैप्टर है, ठीक है, मुझे पता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही होगी इस टॉपिक में, तो इस टॉपिक को मैं जरूर करवा दूंगी। ठीक है, रैंडमली लेके जो भी टॉपिक्स अब आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अब वही टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हाइपोथेसिस फॉर श्योर मैं आपको करवा दूंगी। ठीक, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको यही कंटेंट हिंदी में प्रोवाइड कर दिया है। एंड नाउ आई होप कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मुझसे थोड़ी सी कंप्लेन कम हो गई होगी कि मैम आप हमेशा इंग्लिश में ही कंटेंट प्रोवाइड करते हो। देखो, मुझे हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं खुद हिंदी बोलती हूँ, बट जो टेक्निकल हिंदी है वो मुझे नहीं आती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कुछ गलत कन्वे नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पर भी जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है इसको आप अपने एंड से भी एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा सेंसस एंड सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस, तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर्स एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स, तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, तो ये भी क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 4 से है। नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये भी आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सर्वे मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ रिसर्च, ये आपका यूनिट 1 से है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तो ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 10 से। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, इसको जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस, तो ये आपका है यूनिट नंबर 3 से। नेक्स्ट है हमारा रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, ये भी यूनिट 4 से है। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे यूनिट 4 से डिफरेंसेस के क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पर आपको ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनके बीच में आप डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ ब्लॉक 1 को बहुत ही अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। राइट, नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से। ठीक है, बात कर लूं तो अभी मैंने आपको ये बताया था दैट IBO 2 में मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया है डेटा कलेक्शन। ठीक है, और इसको मैंने आपको रिफर करने को बोला। राइट, अब इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, सेंस एंड सैम्पलिंग के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं तो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये डिफरेंस भी आपको मिल जाएगा। प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस भी आपको उस पर्टिकुलर स्लाइड में मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करूं तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, ये डिफरेंस भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो IBO 2 की जो वीडियो है डेटा कलेक्शन की उसको जरूर से देख लीजिएगा, आपका काफी पोर्शन यहाँ पर कवर हो जाएगा उससे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ रिसर्च टू वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च रेलेवेंट टू बिजनेस रिसर्च, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द रिसर्चर्स इन इंडिया, तो ये आपका यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट 1 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली है, अगर आप में से किसी ने वीडियो को नहीं देखा उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में शेयर कर दूंगी। आंसर्स आपको उसमें ही मिल जाएंगे, जो जो यूनिट मैंने डिस्कस कर ली हैं उन्हीं में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस द सोर्सेज इन आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाउ वुड यू स्पेसिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम, considering a problem which you have identified for carrying out research, formulate hypothesis relating thereby। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से, डेट इज आपका रिसर्च प्लान से, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया किस तरीके से हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है, हाइपोथेसिस होता क्या है। आपको जब ये पता चल जाएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे किस तरीके से आपको हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर रिसर्च,
व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि जो डेटा कलेक्शन वाला वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, कुछ कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन एयर से रिलेटेड है, आपको ऑब्जर्वेशन मेथड से, आपका इंटरव्यू मेथड से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्राफ्ट अ सूटेबल क्वेश्चन एयर फॉर स्टडिंग द पैसेंजर सेटिस्फैक्शन ऑन सर्विसेज ऑफ रेलवेज। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है बेसिकली है तो ये यूनिट 3 से ही क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बनाने को बोला है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया था अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन में, दैट इज आपका जून 2020 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, ठीक। अब जहां तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया होगा क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि क्वेश्चन एयर को किस तरीके से हमें फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सैंपल दिखा दूंगी कि कैसे क्वेश्चन एयर बनाई जाती है, कि इन केस आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन एयर बना सकें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जो चॉइसेस दी गई हैं उनमें से कोई एक चॉइस में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे या नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये चांसेस हैं कि आप इसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी इससे पहले यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट है यहाँ पे, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग विद एग्जांपल ऑफ ईच मेथड। एंड पार्ट बी है, एन्यूमरेट सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर अ गुड सैंपल। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से, ठीक। जो आपके सैम्पलिंग मेथड्स है दैट इज रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डेटा कलेक्शन वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप इसको रेफर कर लीजिएगा, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और ये रहा आपका हिंदी वर्जन जो मैंने अभी आपको प्रोवाइड किया है, ठीक। ये है हमारी क्वेश्चन एयर जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो कुछ इस तरीके से आपकी क्वेश्चन एयर का फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो यहाँ पर जितना भी कंटेंट है आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। बाकी किस तरीके से बनाना होता है ये परफॉर्मा मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, एक बार आप इसको जरूर से गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पिछले एग्जामिनेशन पूछा गया है तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी हो सकता है पूछ लें, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल, डिस्कस ऑन द टाइप्स ऑफ एरर्स वी कमिट व्हाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। तो ये आपका है यूनिट नंबर 15 जो मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस चैप्टर है। तो ये मैं आपको करवा दूंगी कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या है आपका, ठीक है। तो ये सब मैं डिस्कस कर लूँ क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच अ रिजल्ट ऑफ रिसर्च इंक्वायरी कैन बी प्रेजेंटेड, गिव एग्जांपल्स फॉर दैट। एंड पार्ट पी है, डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस इन प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेम। तो ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 19 से, ठीक। अब इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि IBO 2 का जो यूनिट 19 है, ठीक है, IBO 2 की भी यूनिट 19 है, दैट इज आपका डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। आप इसको इसके लिए रेफर कर सकते हो, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है, तो वहां पर आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए लगभग पूरा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में इसका शेयर कर दूंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स, ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस स्केलिंग टेक्निक्स ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट, गिव एग्जांपल्स फॉर दैट। तो ये आपका यूनिट नंबर 5 से है जो कि मैंने ऑलरेडी इन डिटेल पूरी यूनिट डिस्कस कर ली है, तो इसकी वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मेजरमेंट स्केलिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो इनकी जितनी भी टेक्निक्स है उनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही उनको एक्सप्लेन किया, तो वो एग्जाम्पल्स आप अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट, गिव इट्स फॉर्मूला एंड डिस्कस द एप्लीकेशन, एक्सप्लेन काई स्क्वायर टेस्ट एज गुडनेस ऑफ फिट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन कंडीशंस फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये आपका यूनिट नंबर 17 से है, दैट इज आपका काई स्क्वायर टेस्ट से, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट से भी एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, शॉर्ट में आएगा ही आएगा और लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये आपका यूनिट नंबर 9 से पूछा गया है, ठीक है।
यहाँ पर मैंने वही कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड कर दिया है, एक बार आप इसको अपने एंड से गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारा सबसे पहला, discuss the utility of graphic method of presenting the statistical data. What points should be taken into account in construction of graphs? Also discuss different types of diagrams used to present the data. तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 7 से पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही इजी यूनिट है, ग्राफ्स के बारे में आप सभी लोग को पता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड पार्ट है, डिफाइन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट द कंडीशंस अंडर व्हिच बायनॉमियल मॉडल इज एप्रोप्रिएट, एंड थर्ड है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है यूनिट नंबर 14 से। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि एक हाइपोथेसिस टॉपिक और ये वाला टॉपिक दैट इज आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं आपको जरूर से करवा दूं क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग, नीड एंड एसेंशियल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, डिस्क्राइब द प्रिकॉशंस दैट द रिसर्चर शुड टेक व्हाइल इंटरप्रेटिंग हिज और हर फाइंडिंग्स, एंड सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ जनरलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज बेस थ्योरम, discuss its use in probability with example, and also explain any two approaches to determine probability with an example of each. तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you understand by the term index number, explain the purpose of splitting and deflating index number, also state the issues in construction of the same. तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन रिसर्च वर्क। पार्ट बी है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम्स जनरली यूज्ड इन बिजनेस रिसर्च टू प्रेजेंट द डेटा, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 7 से है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपका जो जून 2020 का पेपर है इसको पूरा कंसिडर करते हुए ही आपको यहाँ पर पेपर दिया है। जून 2020 पेपर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपके क्वेश्चंस इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगे थे और थे भी, ठीक है, क्योंकि उनके जो आंसर्स थे वो बुक में नहीं मिले। बट ऐसा नहीं था कि आप पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे, क्वेश्चंस इजी ही पूछे गए थे। जिनको भी जून 2020 का पेपर चाहिए वो ईजिली इग्नू की वेबसाइट पर देख सकते हैं, और अगर वहाँ से आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बताया था इग्नू स्क्वाड, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने प्रॉपर एक मर्ज्ड पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दी है आपके सेकेंड ईयर के पेपर्स की, आपको उसमें सारे पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम चैनल को, तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। जितने भी सेशंस हुए हैं सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे जून 2020 के, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे वो आपके सेकेंड ईयर के पेपर्स हो, ठीक। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पर मैंने आपको यही कंटेंट हिंदी में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आप अपने एंड से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ करी है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास कल से रेगुलरली मैसेज आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए, हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए टाइम से प्रोवाइड कर दिया है, अभी भी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, ठीक है, कुछ 27-28 डेज हैं, तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा बेनिफिट उठाइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक्स देना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।